आगे आ गए। पूरा नाम सब हो जाएगा। 15 ही मिनट मैं खड़ा हो गया, समझ लेना बेटा। प्रोफेसर मुझे 1 घंटा नहीं होने वाली, क्लास नहीं लेने वाली। आपके दिए हुए वक्त में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगी। कृतज्ञता समन्वय समिति के द्वारा जो ये वर्तुल परिषद गोलमेज परिषद यहाँ दी गई है, उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं, 4 टॉपिक में चर्चा होनी जरूरी थी, लेकिन हम पहले ही इसमें शब्द पे अटक गए, समन्वय। और समन्वय शब्द को लेकर हम समस्याएं बता दे गए और दूसरी तरफ चले गए। हमारी माता जी बोल रही थी बंदे बिल्कुल कि समन्वय शब्द का इनको हम समझाएं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि सही मायने में समन्वय शब्द का अर्थ हम समझ नहीं पाए कि समन्वय किसमें है। हम उनको दोष देने लगे, वो उनको दोष देने लगे, वो उनको दोष देने लगे। इस तरह से समन्वय नहीं होता है। बाबा साहब को अगर बाबा साहब का भारत बौद्धमय दर्द करना है तो मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेवारी क्या है ये हमें जान लेना चाहिए। उन्होंने अपनी जब जिम्मेदारी जान लेनी चाहिए, भिक्षु संघ ने जान लेनी चाहिए, उपासक संघ ने जान लेनी चाहिए, और हम उपासिकाएं जो है उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी जाननी चाहिए। तो यहाँ समन्वय, गुण दोष, उपाय, समस्याएं और उसमें क्या यानी सुधार ला सकते उसमें। अगर गलती हुई है ये मुझे अगर पता चलेगा तो ही मैं ये गलती सुधार पाऊंगी ना। अगर मुझे गलती ही नहीं समझ में आ रही मेरी, मैं सुधार कैसे करूंगी उसमें? नहीं कर सकती। फिर मैं क्या करूंगी? गलती करूंगी मैं और उंगली दिखाऊंगी मैं दूसरे की तरफ, यार नहीं उसने गलती की है, मेरी तो कोई गलती है, मुझे मेरी गलती समझ में आनी चाहिए। तो आज के संघ का यही उद्देश्य था कि हर एक संघ को अपनी समस्याएं रखनी है और उसमें कैसे सुधार लाया जा सके वो भी संघ को इसमें विचार करना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 टॉपिक पे ही हमारे ये गोलमेज परिषद यहाँ समाप्त हो रही है। जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाई है, इसका थोड़ा सा खेद है। मुझे लगता है कि दादा इसके बाद में जो भी गोलमेज परिषद लेंगे तो मुझे लगता है कि पहले वो नागपुर कवर करें, नागपुर में अलग अलग जगह पे वो ले और इसे 2-4 बार 5 बार अगर यहाँ होती है तो उसके बाद नागपुर के बाहर निकले। जब तक यहाँ के भी लोग ट्रेन हो जाएंगे, हम सब यहाँ आते रहेंगे, बार बार चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि हमें हमारा जो उद्देश्य है वो हम सबको, सब संघ के लोगों को हमारा अपना उद्देश्य हमें समझ में अच्छी तरह से आ पाएगा, तो ही हम बाहर जाके अच्छी तरह से उसमें बाहर के देश नहीं शहर में हम जाके उस पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी विषयों पर अपने मत सभी ने रखे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि विधि जो है हमारे जो ब्रह्म विधि है कि दादा ने बताया कि ब्रह्म दीक्षा होनी चाहिए, हर परिवार की हर व्यक्ति की ब्रह्म दीक्षा हमारी होनी चाहिए। क्या हो रही है? क्या हो रही? हमारे उपासक का संघ बताए हो रही है हमारी ब्रह्म दीक्षा, क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्या आप में से हर लोग की, हमारी हर व्यक्ति की दीक्षा हुई है? ब्रह्म दीक्षा हुई है? सभी की मैं बोली सभी की हुई है। अगर नहीं हुई तो हमें करनी है। ये हमारे गोलमेज परिषद का पहला ये रहेगा कि हर एक के घर में हर एक व्यक्ति की धर्म दीक्षा हो। उससे क्या होगा कि धर्म के प्रति लगाव बना रहेगा और बढ़ेगा। और ये जो हम विधि कर रहे हैं, शादी में कर रहे हैं, धर्म दीक्षा की विधि तो है, शादियों में हम जो विधियां कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी गोलमेज परिषद उस पर भी विचार करें कि शादी का जो विधि है उसमें एक क्या बोलते हैं उसको, एक रूपता, एक सूत्रता हमारे मराठी में बोलते शब्द, हिंदी में मुझे नहीं याद आया, एक रूपता उसमें आनी चाहिए। कोई किस तरह से लगा रहा, कोई किस तरह से लगा रहा। अभी इन्होंने बताया था कि औरंगाबाद में वो क्या कव्वाली की जैसी शादी की जैसे लगाई है, साधु साधु क्या उस
तो मुझे लगता है कि इसमें भी हमें विचार करना है कि शादी किस तरह से लगाई जाए। पूरे भारत में अगर जाओगे आपको मुझे लगता है कि एक ही जगह रहेगी और क्या वहाँ बोलना है वो भी तय होना चाहिए। अब शादी किसने लगानी चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे भिक्खु भिक्खुनियां शादी लगाने के लिए शादी लगाने के लिए नहीं है ना, नहीं है। अगर नहीं है तो हमने जीवन क्यों लिया? हमारा उद्देश्य क्या था जीवन लेने का? जीवन लेने का हमारा उद्देश्य क्या था? धर्म को आगे बढ़ाना, धर्म का प्रचार करना, पूरे भारत देश में प्रचार करना। लेकिन जिस देश में धर्म का जन्म हुआ है उसी देश में ये बातें नहीं हो रही, ये बातें नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि यह जीवन हमने जिस उद्देश्य से लिया है वो उद्देश्य हमारा धर्म को बढ़ावा देना है, धर्म को आगे ले जाना है, ना कि ग्लानि लानी है। यह हमने अच्छी तरह से हमारे ध्यान में रखना चाहिए। दादी मैडम बोल चुके हैं कि हमारे ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है, होनी चाहिए। वो बुआ बाबा नहीं है, वो बुआ बाबा साध्वी नहीं है, नहीं है। तो हमारे धम्म यानी प्रज्ञा में वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो हमें भिक्खु और भिक्खुनी वैसे तो हमें अधिकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपेक्षा कर रहे हैं ना, हम उपासना अपेक्षा कर रहे हैं भिक्खुओं से। पढ़ लेता है कि आदर्श आप हो हमारा आदर्श भिक्खु कैसे होना चाहिए, हमारे आदर्श भिक्खुनियां कैसे होनी चाहिए। हर एक सवाल का जवाब उसके पास चाहिए, हर एक सवाल का वो उत्तर अच्छी तरह से दे सके। उतना ज्ञान उनमें होना चाहिए। धर्म का ज्ञान, इंसानियत का ज्ञान। धर्म क्या है? इंसानियत का ज्ञान देने वाला धर्म है। तो इंसानियत का ज्ञान देने की काबिलियत अगर हमने जीवन लिया है तो हमें आनी चाहिए, उतनी आनी चाहिए, उतना हम ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट परिषद के समन्वय और भी हम ला सकते हैं कि हमारे मीटिंग्स जो है मीटिंग्स होती रहनी चाहिए। अगर मीटिंग्स होती है बार मीटिंग्स होती रहेंगी। ऑनलाइन के लिए नहीं आ सकते बाहर के लोग तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं हम, उसके जरिए भी हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं कि विचारों को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ ये मीटिंग्स होनी बहुत जरूरी है। दादी मैडम ने ये भी कहा था कि ट्रेंड हमारे लगता है कि दादा ने ट्रेंड भिक्खु भिक्खुनियां होनी चाहिए। कैसे होगी? सेमिनरी है हमारे पास, सेमिनरी है। वैशाली नगर में एक सेमिनरी एक भिक्खुनी चलाई थी जिनको हम ज्ञानी भिक्खु मानते हैं और है भी, सवाल ही नहीं। उन्होंने चलाई थी अच्छे। जब मैं भिक्खुनी से बात कर रही थी बहुत अच्छी तरह से उस ब्रांच में ऐसे अच्छे लड़कियां वहां से निकले हैं, आचरण में बहुत अच्छी तरह से बच्चे वहां से निकले। वो बैचेस जो निकली थी वो 2-3 साल वो मैंने देखा है। उन बच्चों का आज भी मैं देख रही हूँ कहाँ खड़े थे, वो क्या आचरण में देख रहे हो, उनके विचारों में देख रहे हो परिवर्तन है। तो ऐसा अगर हमारे समाज में सेमिनरी रहती है तो मुझे लगता है कि भिक्खु भिक्खुनियां ऑटोमेटिक प्रशिक्षित हो जाएगी, प्रशिक्षित। और उनकी जिम्मेवारी तो हम उपासकों में रहेगी कि सेमिनरी चालू करना तो इनका काम नहीं है कि कभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे क्या, वो हमको तैयार करना पड़ेगा, तैयार करके इनको देना पड़ेगा। और ऐसे जो विद्वान भिक्खु भिक्खुनियां हैं उनको ट्रेनिंग देके उनको तैयार करना पड़ेगा। समाज में जाओ और धर्म बढ़ाओ और पूरा भारत बौद्धमय करो। समाज का तो अल्लाह ली चाहिए, सभी बोल रहे। हमें ये नहीं बोलना है कि वो उन्होंने ऐसे नहीं, एक उंगली उधर जा रही है, उंगली मेरी तरफ आ रही है। उसने नहीं किया। मेरी वजह से सामने का दुखी हुआ है। काया वाचा मने काई वाचा मानसी, मेरी वजह से हुआ है। वो आगे का उत्तर मुझे दे रहा है तो मेरी वजह से दे रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो हमारे वर्तन में ये सुधार आ सकता है अगर हम उसका सही तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं। समानता समन्वय लाने के लिए समानता चाहिए, हमें स्त्री पुरुष समानता चाहिए, होनी ही चाहिए बिल्कुल इसमें। तो ये समानता भी मुझे लगता है कि गोलमेज परिषद ये भी ट्राई करेगी कि वो स्त्री पुरुष समानता, ना भिक्खु ना भिक्खुनी ऐसा कोई भेदभाव ना करे और सभी को एक समान बर्ताव के लिए प्रेरित करेगी। और मुझे एक सवाल है, अभी सवाल तो नहीं करना चाहिए, सवाल है कि अगर हम आप में से सभी लोग शायद बच्चा दे देंगे ना किसी को,
तो बहुवचन देने के बाद हम क्या करें? उनको हमारे अंदर ट्रेनिंग के लिए रखते हैं ना, रखते हैं रहना नहीं चाहती है। हाँ? रहना नहीं चाहती है, जीवन नहीं अगर चाहती। ट्रेनिंग मुझे लगता है कि अगर आप बहुवचन देने का अधिकार रखते हो तो उनको ट्रेनिंग देने का भी अधिकार आपको होना चाहिए। ये हम आपसे सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं? उत्तर देते हैं इसका। हाँ, एक मिनट, मुझे नहीं, मुझे रुकना, मेरा रुकना। सवाल कर लो साथ नहीं साथ नहीं होना चाहिए। आप बढ़ के नहीं चल रहा। अच्छा हमारी शिलाशाला माताजी है, आखिर प्रतिष्ठित है, उन्होंने 52-53 साल दिए, आखिर उनको प्रतिष्ठित में ऊंचा स्थान तो देना चाहिए था। यही हमारा विनय और प्रोवजा में बताता है कि हमारा बड़ा है उनको ऊंचा स्थान देना है और छोटा है उसको अगर बड़ा बोल रहा हमें चुप रहना। मुझे ये अपनी अमला हजारे जी है, उनके पास में पता सदानंद जी रहते थे, मुझे यही सिखाया गया है कि जहाँ पहुँचा हुई तो देखो बड़ा बोल रहा हमने बोलना नहीं है। और ये आज मुझे बहुत फील हुआ, बार बार मैं ये क्यों सीखी कि जो व्यक्ति पैदल चला 20-20 कोण पैदल चला, छाले चप्पल नहीं मिलते थे, आज उनको प्रतिष्ठित नहीं कहा जाता है। 4 लाइन सीख गए, आ गए, उनको प्रतिष्ठित मानते मुझे दर्द हो रहा है इसका और कोई बात नहीं। नहीं, वैसे नहीं होना चाहिए। सम्मान तो हर एक का मिलना चाहिए, पोजीशन से उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो मुझे हमारा पहला सवाल है कि मुझे सवाल किया है कि ऐसा होता है क्या जब जानने का अधिकार है ना? विनय बहुत अच्छा मुझे अधिकार है ना जानने का कि प्रवक्ता अगर आप देते हो तो उनको ट्रेनिंग भी देने की जवाबदारी आपकी रहती हो। आज सीखने को तैयार नहीं। हाँ, सुनने को तैयार है, ये बात अलग हो सकती है। तो यह एक यहाँ एक सेमिनरी चल रही है, एक दूसरी सेमिनरी यहाँ स्टार्ट हुई है। वो सेमिनरी में एक बिल्कुल मुझे लगता है कि औरंगाबाद मदरसे की शामिल साधारण से आई हुई है। 3 महीना में उनको जीवन ये पूरे नहीं हुआ, तो मुझे ये जानना है कि ये 3 महीने जीवन जिस उन्होंने लिया है वो चाहिए तो उनको परिवर्तन करने का घर में जाने का अधिकार होता है क्या? बताइए, हमें भी बाबा माँ के मालूम नहीं कुछ भी चाहिए ना। ये प्रश्न है, इसका उत्तर हमें नहीं मालूम। ये प्रश्न है कि एक सवाल मेरे मन में ये हुआ कि किसने परिवर्तन किसने देनी है? ज्ञान बढ़ा के देना ही चाहिए, हमें भी चाहिए, अपना ज्ञान होना चाहिए अपने लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जरा एक साइलेंट बात मत करो इसमें। तो इस तरह के कुछ समस्याएं हैं, सवाल है। अब इसीलिए चर्चा करने के लिए भी प्रमुख परिषद बुलाई हुई ना, इस बात पर चर्चा हो। अगर मैं मेरे मन में ठीक है मुझे उतना ज्ञान नहीं है, आपको आप उसका उत्तर देंगे, पूर्णिमा उसका उत्तर देंगे, आप दे सकेंगे, तो मुझे भी जानने का हक है। तो मुझे लगता है कि इस ये परिषद इन्होंने बुलाई है, उनका उद्देश्य साफ था। जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए थी उस तरह से चर्चा नहीं हो पाई। ये थोड़ा सा ये ठीक है, अभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम था, अगले बार शायद हो और अच्छी तरह से होगी चर्चा। और विभू की संख्या बढ़ेगी, विभूतियों के हमारे पास अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे उसका। और मुझे लगता है कि अगले गवर्नमेंट परिषद में हम फिर भी धन्यवाद।